हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा मैंने कहा था कि हम सब पहुंच चुके हैं रोटोरुआ में अपने एयरबीएनबी में। और क्योंकि कल हम ड्राइव करके पूरे दिन बहुत ज़्यादा थके हुए थे, आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक रिलैक्सिंग डे है। और एडी और टोबी नाम के जो पोनी हैं वो पूरी हेल्प कर रहे हैं हमें रिलैक्स करने के लिए। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एयरबीएनबी है, ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी प्लस फार्म हाउस स्टे फील वाली है। तो मुझे तो यहाँ की वाइब बहुत पसंद आई। यहाँ बाहर एक बाथटब है जो कि हॉट वाटर से कनेक्टेड है। तो बॉयज़ को इसे एक्सप्लोर करने में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने पहले रगड़ रगड़ के इसकी सफाई की है और अब गर्म पानी भर रहे हैं। और इसका एस्थेटिक भी बहुत बहुत प्यारा है। कृपा ने कल बहुत मेहनत की थी कुकिंग में और वो खाना अभी तक चल रहा है। तो शी इज़ रिलैक्सिंग टुडे और मैं भी काम करते करते ये सुंदर सा व्यू एंजॉय कर रही हूँ जो कि बहुत शांत है, सिटी की भाग दौड़ से दूर है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं सबके लिए वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ क्योंकि सबका मन था कुछ नॉन इंडियन खाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ। शुरू में थोड़ा लिक्विड ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होती है डिश वैसे वैसे चीज़ जो है वो पास्ता को अच्छी तरीके से कोट कर लेता है। तो मैंने ये बना तो दिया, लेकिन मैंने अपने दिन की शुरुआत की ब्लैक कॉफ़ी और एक एयर फ्राइड समोसे के साथ। कॉफ़ी हो तो दिन बन जाता है मेरा। विशाल, मैंने और कृपा ने अपना अपना काम ख़त्म किया और कृपा को यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट कंप्लीट करना था, तो वो फुली फोकस थी अपने काम में। हमने ट्रिप में एक एक्स्ट्रा दिन इसीलिए ऐड किया था ताकि हमारे पास रेस्ट करने का टाइम रहे, क्योंकि दोनों तरफ हमें ड्राइव करनी है। और आज का मौसम भी कुछ खास नहीं था, आंधी तूफान बारिश आ जा रही थी, लेकिन क्योंकि विंडोज़ में मौसम चेंज हो रहा था तो हमारे पास टाइम था रिलैक्स करने के लिए। और एडी और टोबी नाम के जो दो पोनी हैं, उसमें से वाइट कलर की एडी इतनी फ्रेंडली नहीं है, लेकिन टोबी हर बार रिस्पॉन्स देता है। देखिए कैसे। एडी, टोबी, हेलो, हाँ, good morning. He's like, excuse me, she's really talking to us. Hello everyone, welcome back to the channel. हम अभी है रोटोरुआ में। आज रोटोरुआ में हमारा तीसरा दिन है, लेकिन कल ऑफ कोर्स मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी बिकॉज वी ऑल वर सो टायर्ड। हम 3 बजे सुबह चले थे वेलिंगटन से। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें करीब 8 बज गया था, तो हमारी हालत बस थी। और कल का मौसम भी ऐसा नहीं था कि ज़्यादा कुछ किया जाए। मोस्टली क्लाउडी डे था, कभी कभी बारिश हो रही थी और बीच बीच में हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि यहाँ पे सिर्फ पत्ते 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 ही चल रहे थे। हम सबके पास कुछ ना कुछ काम करने के लिए था। मैंने अपनी एडिटिंग कंप्लीट की, विशाल ने लिविंग रूम में बैठ के अपना काम खत्म किया, कृपा को अपना असाइनमेंट खत्म करना था, उसने वो किया। सच ए रिलैक्सिंग डे, बहुत दिन से जरूरत थी एंड इट वाज गुड कि कल हमने बाहर जाने का प्लान नहीं किया, क्योंकि आज का जो हमारा दिन है वो बहुत 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 ज्यादा सुंदर है। प्लस कल का जो सनसेट था वो इतना अमेजिंग तो नहीं था, बहुत ही सूदिंग था क्योंकि ऑफकोर्स क्लाउडी डे था, लेकिन जो चांद निकला था रात में, इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल। बहुत ही सुंदर दिन था और ये प्रॉपर्टी भी बहुत सुंदर है। यहाँ का जल्दी से टूर देती हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं रोटोरुआ एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम आ गए हमारे एयरबीएनबी के फर्स्ट एंट्रेंस पे। ये है हमारी पार्किंग एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सेफ्टी में कार खड़ी है, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दीज 2 पोनीज। इस व्हाइट वाले का नाम है एडी और उसका नाम है टोबी, नॉट टोडी। कल मैं उसको टोडी टोबी इस भी चीज से बुला रही एंड दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली। Now you're going to do the drama. Now he's like, I'm not friendly. Hello. No, I'm camera shy. लेकिन मैं कल की क्लिप्स डालूंगी वीडियो में, सबको एकदम ब्लंडर करना है। अभी जल्दी से प्रॉपर्टी दिखाती हूँ। ये पूरा फार्म जो है ये लैंडस्लॉट टोबी और एडी के लिए ही है। और यहाँ पर यू कैन सी देम जस्ट ग्रेजिंग अराउंड फ्रॉम योर विंडो एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू दैट यू कैन हैव। बस एक छोटी सी वॉक कंप्लीट करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं इस ओपन डेक पे, विच इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली वाइड। यहाँ पर रखा हुआ है ये बाथटब जिसमें कि कांस्टेंट हॉट वाटर चलता ही रहता है, तो अगर दिन ठंडा भी है तो भी आप यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज कि यहाँ पर दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, सब तरफ ट्रीज है, तो यू हैव योर प्रिवेसी एट द सेम टाइम। यहाँ पे पहले फार्म पर है शीप और पीछे पूरे वहां पर अगर आपको दिख रहे होंगे तो वहाँ हर जगह डियर है, यानी हिरन है एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। जैसे जैसे दिन गुजरता है यहाँ का व्यू और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी पे। तो ये रही हमारी मेन एंट्रेंस, जिससे हमारे पास किचन है एंड द किचन इज क्वाइट वेल मैनेज्ड। यहाँ पे सारी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो सब है, कटलरी, डिशेस वगैरह तो है ही, और इक्विपमेंट में आपको मिलता है माइक्रोवेव, फ्रिज, ओवन, डिश वॉशर, इलेक्ट्रिक केटल भी है। और यहाँ पे सारी बेसिक चीजें प्रोवाइडेड है, सॉल्ट, शुगर, टी,
तो आपको हर चीज़ अपने घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एयरबीएनबी में रहने का काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि होटल में काफ़ी फॉर्मेलिटी हो जाती है। यहाँ से आते ही यहाँ पे है डाइनिंग एरिया विच इज़ क्वाइट नाइस एंड ब्रॉड। यहाँ पर चेस्ट में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें रखी हैं, गेम्स रखे हुए हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, तो यू कैन हैव अ क्वाइट नाइस फैमिली टाइम। यहाँ पे लिविंग रूम है, काफ़ी बड़ा सा। टीवी जो है वो बेसिक स्क्रीन है, लेकिन इसमें HDMI केबल और क्रोमकास्ट प्रोवाइडेड है। यहाँ का जो वाईफाई है वो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की वीडियोस वगैरह चलाने के लिए इनफ है। मैं एडिटिंग कर रही थी तो एडिटिंग के लिए थोड़ा सा स्लो था वाईफाई, बट अदरवाइज आपके डेली यूज के लिए इट्स गुड इनफ। लिविंग रूम एक्सटेंड करते ही यहाँ पर है ये वर्क एरिया एंड यू कैन इजीली क्लोज द डोर। अगर फैमिली के साथ आए हुए हैं तो यू कैन हैव योर सेपरेट टाइम व्हाइल वर्किंग। यहाँ पे जो सोफा दिया हुआ है ये सोफा कम बेड है, तो 6-7 लोग यहाँ पे इजीली रह सकते हैं। पीछे अगेन वही व्यू है जहाँ पे एडी और टोबी पूरे टाइम ग्रेस करते रहते हैं। पीछे भी पूरी की पूरी बालकनी रन करिए, वो मैं दूसरे रूम से दिखाती हूँ आपको। यहाँ चेस्ट के बगल में ही एक बेडरूम दिया हुआ है विच इज क्वाइट डिसेंट साइज। बेसिक बेडरूम है और काफी कंफर्टेबल बेड है, 2 बड़े से कबर्ड है एंड अगेन बाहर जाने के लिए बालकनी की एंट्रेंस और एग्जिट जो भी आप कह लीजिए वो है। और लास्ट जो बेडरूम है वो यहाँ पर है कॉर्नर में। काफी कंफर्टेबल बेसिक लेकिन काफी कंफर्टेबल बेड है। यहाँ पर एक कबर्ड भी है और एक्स्ट्रा हीटर, पिलो, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड है। तीनों में से किसी भी एरिया से बाहर निकल सकते हैं एंड यू हैव दिस नाइस ब्रॉड बालकनी फॉर यू। आप यहाँ पे चेयर डालिए, टेबल डालिए, आराम से बैठिए, चाय एंजॉय करिए एंड यू आर बैक एट द ड्राइवे एज वेल। किचन के बगल से नीचे जाते हैं, यहाँ पे स्टेयर्स है और नीचे से वॉशिंग मशीन और ड्रायर दिया हुआ है, लॉन्ड्री पाउडर वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड है। ड्राइंग लाइन भी नीचे है, तो आपको लिटरली कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप रोटोरुआ आ रहे हैं तो क्योंकि आप स्पा वगैरह जाते रहते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने कपड़े धुलते रहें, अदरवाइज जो सल्फर की स्मेल है वो बिल्ड हो जाती है। इस कैबिनेट में सारे जो एक्स्ट्रा टॉवल्स वगैरह है वो प्रोवाइडेड है इन केस इफ यू नीड मोर देन व्हाट यू हैव गॉट। नाइस एंड क्लीन टॉयलेट प्रोवाइडेड है, शावर वगैरह बाकी सब बेसिक ही है, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। इन एडिशन यहाँ पे ऑफकोर्स एयरकॉन तो है ही, तो आप पूरे दिन चला सकते हैं, अच्छा खासा कोजी है घर। और यहाँ पे बुक्स, सीडीज भी प्रोवाइडेड हैं क्लासिक मूवीज की। वहां पर CD प्लेयर भी प्रोवाइडेड है। CD प्लेयर एक्चुअली चल नहीं रहा था और हमें जरूरत भी नहीं थी क्योंकि क्रोमकास्ट और डाटा केबल वगैरह है, तो यू कैन इजिली कनेक्ट टू योर फोन एंड लैपटॉप विद द टीवी, यू शुड बी फाइन। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है फार्म स्टे एट सम वैली, उसका नाम मैं नीचे लिख दूंगी। और ये रोटोरुआ सिटी से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है एंड यू आर गेटिंग सच अ नाइस व्यू। इस प्रॉपर्टी का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हमें $300 पर नाइट किया था, बट ऑफ कोर्स हम 2 कपल हैं तो वी आर शेयरिंग इट। ये प्राइस किसी भी बड़े होटल प्राइस के अराउंड ही है और यहाँ के होटल्स जो है उनके बड़े होटल्स के बड़े ब्रांड के होटल्स जो है उनके कमरे भी काफी छोटे होते हैं। प्लस होटल्स में काफी हद तक फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ पर आप हर चीज अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्लस यू आर गेटिंग टू एंजॉय दिस व्यू। अगर आप रोटोरुआ आ रहे हैं तो आई वुड से कि हाँ डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं रोटोरुआ एक्सप्लोर करने के लिए। बाय। आई डोंट नो व्हाई यू आर एंग्री बट बाय। रेडी? रेडी? लेट्स गो। तो आगे हम ईट स्ट्रीट पे, चलो ईट स्ट्रीट चलते हैं, वहां मिलते हैं।